रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं हम लोग रियल सीक्वेंसेस। आज रियल सीक्वेंसेस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और क्लियर नल सीक्वेंस के बारे तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसके माध्यम से, है ना, एक स्पेशल सीक्वेंस को हम साबित कर सकते हैं कि यह कन्वर्ज है। तो देखिए, आज एक स्पेशल जो थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं रियल सीक्वेंसेस के अंतर्गत। अभी स्पेशल थ्योरम ही चलेगा आपका कुछ दिन तक, जिसका नाम है एक्सक्यूज प्रिंसिपल। एक्सक्यूज प्रिंसिपल को, है ना, हम लोग दूसरा नाम सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सैंडविच मतलब इसका कहने का मीनिंग है कि दो ऐसे सीक्वेंस होंगे, है ना, ए और मानते हैं कि सी ऐसा सीक्वेंस है जो ऑलरेडी पहले से कन्वर्ज कर रहा है कोई एक फिक्स पॉइंट, यानी कोई फिक्स नंबर, यानी एल मान लेते हैं उससे। तो ए और सी के बीच में बी जो है ना, लाइज कर रहा है, और बी भी क्या हुआ, एल से वह कन्वर्ज हो जाएगा। यानी कि दो कन्वर्ज पहले थे, दोनों के बीच में जो होगा सीक्वेंस वो भी क्या हुआ, कन्वर्ज होगा। यही सैंडविच थ्योरम कहता है और यही एक्सक्यूज प्रिंसिपल भी है। चलिए आज चलते हैं, लेक्चर देखते हैं नंबर 25। देखिए कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का। स्टेटमेंट कहता है थ्योरम का कि यदि तीन को हम लोग लेते हैं सीक्वेंस एफ ए एन बी एन एंड सी एन, तीन को लिया गया ना, आर थ्री सीक्वेंसेस। इसमें कंडीशन है सच दैट, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन और बी एन लेस देन इक्वल टू कितना, सी एन। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। एन के कोई भी मान रख दिया जाए उस सीक्वेंस के अंतर्गत, तो ए एन से बड़ा होगा बी एन और बी एन छोटा होगा किससे, सी एन से। यानी ए और सी के बीच में बी एन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सैंडविच थ्योरम। यानी कि यह और यह ए एन और सी एन कन्वर्ज करेगा एल से, तो बी एन भी क्या हुआ, कन्वर्ज करेगा एल से। ही प्रूव करना है। एंड दूसरा कंडीशन इसका है ए एन और सी एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मतलब क्या, लिमिट ए एन बराबर में क्या, एल है, और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन सी एन भी क्या है, एल है। ये कहने का मतलब क्या, ए एन और बी, ए एन और सी एन दोनों कन्वर्ज कर रहा है किससे, एल से। तो देन सो दैट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एल से। इसका मतलब है ए एन कन्वर्ज करेगा एल से, सी एन भी कन्वर्ज करेगा एल से। तो हम लोग के प्रूफ कर देना होगा, साबित कर देना होगा कि बी एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एल से। इसका मीनिंग यही है। और ए और सी के बीच में बी है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब स्टेटमेंट समझ गए होंगे इसका सैंडविच क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ए और बी, सी के बीच में बी है, और ए और सी दोनों कन्वर्ज है, तो बी भी क्या हुआ, कन्वर्ज होगा। तो कन्वर्ज का कुछ डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, उसी को यूज करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसे मान लेता है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तब क्या होगा, तो ऑलरेडी पहले से क्या है, ए और सी कन्वर्ज है, एन एंड सी एन converge
टू किससे, एल से। जैसी कन्वर्स करेगा तो वह कन्वर्स का डिफिनेशन फॉलो करेगा, यानी देयर एग्जिस्ट क्या, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 और m2 दो ठो है, इसलिए m1 m2 ले लो। सच दैट क्या था डिफिनेशन, an माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू m1। मान लिया कि an कर रहा है m1 से, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग पढ़ोगे माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा प्लस में छोटा होगा, सब में l जोड़ देंगे तो क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा n और छोटा किससे होगा, l प्लस एप्सिलॉन से। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। एंड एक तो और है कितना, cn, कितना है cn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब क्या होगा, m2 से क्या करें, इसका मीनिंग यही होगा। ऐसा होगा कब, l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा cn, छोटा किससे होगा, l प्लस एप्सिलॉन से। इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, इसका मान यही होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये दो कंडीशन आया, दो कंडीशन पहले से आपको दिया हुआ था कि a और c कन्वर्ज है, ये कन्वर्ज के लिए डिफिनेशन आप अप्लाई कर दिए। अब हम लोग को यह साबित करना है कि b भी कन्वर्ज है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ था क्या, कि a और c के बीच में b है। ऐसे मान लेते हैं दोनों के लिए m बराबर एक ऐसा वैल्यू है जो मैक्सिमम है किससे, m1 और m2 से। m1 m2 में m1 n क्या है ग्रेटर देन किससे, m1 से। n भी यहाँ n क्या है ग्रेटर देन कितना, m2 से। ये दोनों से बड़ा है, m1 m2 में क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे। अगर लेस देन होता तो मिनिमम लेते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। m बराबर कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, m1 m2। फिर गिवन दैट द कंडीशन क्या दिया हुआ है, an लेस देन इक्वल टू कितना, bn लेस देन इक्वल टू cn। ये कंडीशन मालूम है, ये भी कन्वर्ज मालूम था, कंडीशन भी मालूम था आपको। आप देखिए यहां पर अप्लाई करेंगे an देखिए ध्यान से, an यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या है, l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है कितना, n माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है n, कितना लेस देन इक्वल टू किससे, bn लेस देन कितना है, cn। अब cn देखिए, cn क्या है, l प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है, l प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। किससे लिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से। समझ गए, 1 और 2 से l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और a, अब क्या है cn क्या है, l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, दोनों के बीच में लाइट करते हैं हम। किसके लिए, फॉर और m फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, m दोनों के लिए क्या है, m माइनस दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा वही m है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n माइनस एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है n क्या है, लेस देन इक्वल टू bn, यानी क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, bn। इतना लेस देन इतना, यह क्या है, लेस देन इक्वल टू bn, तो क्या कर दिए, लेस देन bn, यानी कि इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं। और bn क्या है, लेस देन इक्वल टू cn, और cn क्या है, लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ an लेस देन इक्वल टू bn, यानी जो an है हम क्या कर देंगे, लेस देन bn कर सकते हैं। और cn क्या है, bn क्या है, लेस देन इक्वल टू cn, cn क्या है, लेस देन इतना, इसलिए bn क्या होगा, लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यानी दोनों कंडीशन फॉलो करना, किस कंडीशन में, इसको कहते हैं bn माइनस l क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल
एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका कब होता है यह मॉडल? तब क्या होता है जब वह कॉन्वर्ज हो। ये कॉन्वर्ज कंडीशन है। ये से बड़ा है, छोटा, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना सकते हैं। अगर इतना है कब? जब इतना होगा। यानी इसका मीनिंग हो गया कि ऑलरेडी हम लोग जो लिए हैं, साबित कर दिए यहाँ पर लेने के बाद दोनों से कि बी एन भी क्या कर रहा है? कॉन्वर्ज कर रहा है। बी एन भी आपका कॉन्वर्ज कर रहा है। तो इसमें कितना 10। अगर ऐसा है तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, पढ़ने की डिफिनेशन कितना है? बी एन बराबर कितना हो गया? ए। बता दो जो लिमिट होगा यहाँ पर ए वही होगा कितना? लिमिट एन टेंड टू बी बराबर ए। पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या? इसका मीनिंग हो गया आपका इसका मीनिंग हो गया कि बी एन भी क्या कर रहा है? कॉन्वर्ज कर रहा है। लिख सकते हैं कि बी एन भी क्या कर रहा है? कॉन्वर्ज टू एल। बी एन भी आपका एल से कॉन्वर्ज कर रहा है। यही शो करना था हमको, शो कर दी। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। यानी कुछ ऐसे स्पेशल सीक्वेंस जिसका क्लियर नहीं है और भी कोई सिस्टम, तो हम लोग इस तरह करके हम लोग दो को ऐसा उसे ड्राइव करके निकाल के बना सकते हैं। कैसे देख लीजिए। यूजिंग एक्सक्यूज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम, यानी कहने का मतलब कि यह दिया हुआ रह भी सकता है और दिया हुआ न भी रह सकता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तभी अप्लाई करें, न दिया रहती हो आप अप्लाई करके बना सकते हैं सिस्टम को। इस सिस्टम को कहीं भी यूज कर सकते हैं, आगे चल के भी थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग। यूजिंग एक्सक्यूज प्रिंसिपल सो डैट, क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहां से भी आपका स्टार्ट होगा। सो डैट द सीक्वेंस, मान लेते एन वेयर एन बराबर कितना? 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट 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 1/n + n। ऐसा ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं इतना का होल स्क्वायर कर दीजिए, इतना का होल स्क्वायर। आप बिना होल स्क्वायर बना लीजिएगा अपने से। ये कितना हुआ? n + n का होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ? 2n का स्क्वायर। इसे n + 1 n + 2 n + 3, यहाँ क्या हुआ? n + n। तो n + n मतलब क्या? 2n का होल स्क्वायर हो गया। इज कन्वर्जेंट टू 0। क्वेश्चन ऐसे लिखे, चाहे बोल दें कि सो डैट n बराबर इतना इज कन्वर्ज टू 0, चाहे ऐसा बोल दे कि सो डैट दिस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नहीं तो ऐसा कह दे कि प्रूफ कीजिए कि यह सीक्वेंस क्या है? नल सीक्वेंस है। कन्वर्ज करेगा 0 तो क्या करेगा? नल सीक्वेंस करेगा। ये चार तरह से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब बनाने का तरीका सेम है सबका। तो वी है गिवन डेट कितना दिया हुआ है? एन बराबर 1/n + 1 1/n + 2 डॉट 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 होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1/2n का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेन समझना है कि अगर इस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं, है ना, बोला तो भी ना बोला तो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर यूज करने जा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि दो के बीच में है। एन क्या है? दो का बीच में, दो सीक्वेंस के बीच में है और दोनों सीक्वेंस पहले से क्या है? कॉन्वर्ज है। समझें कि एन भी क्या हुआ? कॉन्वर्ज होगा।
तो इसका मीनिंग है कि यह बड़ा होगा क्या, किससे, जैसी हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या कर रहा है, घटते जा रहा है, घट रहा है, सबसे छोटा कौन है, छोटा छोटा 2n है, n+1 है क्या, n+n है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 1/n जो है क्या होता है, n+1, 1/n+1 जो है बड़ा होता है किससे, 1/n से। ऐसा नहीं तो 1/n+1 जो है बड़ा होगा किससे, 1/n+n से, n+n से। ऐसे समझ लीजिए कि 1/n+1 क्या है, बड़ा किससे, 1/n+n से, यानी 1/n+1 बड़ा होगा किससे, 1/2n से। तो अगर 1+n+1 क्या बड़ा है 2n से, तो जैसी नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या वो छोटा होता जाता है, जिससे n+1 था। अगर ऐसा कर दें 1/n+1 बड़ा होगा 1/n+2 से, तो हाँ होगा, n+2 से बड़ा होगा। इसीलिए पूरा को हम एक सीरीज बनाते हैं कि इतना क्या है ग्रेटर देन इससे या ग्रेटर देन, सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, इससे। 1/2n का होल स्क्वायर से भी क्या हुआ, बड़ा हो गया। ये भी क्या हुआ 1/2n का होल स्क्वायर, एक जनरल ले लिए सब है ना, क्या हुआ 1/2n का होल स्क्वायर क्या हुआ, बड़ा होगा। जैसे 1/2n से क्या है बड़ा है, होल स्क्वायर करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा ना। उस तरह से n+1 लीजिए, 2 लीजिए, सब क्या बड़ा होगा। इतना ग्रेटर देन इक्वल टू इससे, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू इससे, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, इससे, सेम टू सेम। इससे क्या हुआ, एक नया हमको सीक्वेंस मिल जाएगा। इतना इक्वल टू कितना हो गया, 1/1/1/n तक गया, क्या हुआ n/2n का होल स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/4n। यानी क्या प्रूफ किया हम लोग कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1/4n से, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। आप कोई भी मान रखिए n का, ऑटोमेटिक क्या बड़ा हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 है ना, और 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ रखेंगे कितना 1, 2 × 1 2 का स्क्वायर 4, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर 2 रखते हैं तो 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 1/9, और अगर यहाँ पर 2 रखते हैं 2 × 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 1/60, तो 1/9 क्या बड़ा होगा किससे, 1/60 से। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। अगर चेक करना चाहते हैं तो प्रत्येक वैल्यू को रख सकते हैं n का मान 1 2 3 4, और सब के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन बन गया एंड। अब एक टर्म से हो गया कि 1/4n से क्या है बड़ा बराबर n है। अब पढ़ चुके कि 1/n क्या होता है, कन्वर्ज होता है किससे, 0 से। तो 1/4n जो 4n क्या है कन्वर्ज होगा 0 से। अब ये कन्वर्ज करेगा, अब क्या होगा इसका राइट साइड खोजना पड़ेगा, एक ऐसा टर्म जो भी क्या कर रहा है कन्वर्ज करेगा 0 से। अब दोनों क्या करेगा 0 से कन्वर्ज करेगा, तो ये भी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा 0 से। यही तो सैंडविच था। अब देखिए क्या हुआ, an बराबर 1/n+1 का होल स्क्वायर, 1/n+2 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट 1/2n का होल स्क्वायर, यह लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 1/n स्क्वायर। कैसे होगा, इसको साबित करने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल दे करना होगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि 1/n+1 यह क्या होगा छोटा होगा किससे, 1/n से। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के प्रत्येक मान के लिए। अब रखिए 1 2 3 4 5 सबके लिए होगा। तो जिस तरह से यह लेस देन होगा इससे, ये भी क्या होगा लेस देन इससे।
ए भी क्या हो लेस देन इससे, ए भी क्या हो लेस देन इससे। रख के देखिए आप प्रत्येक वैल्यू के लिए इतना बराबर क्या हुआ 1 बटे इतना 1 बटे कितना हुआ लास्ट में जो कि सर एन बटे एन स्क्वायर कितना बन गया 1 बटे एन। यानी कि आपका दूसरा कंडीशन आ गया कि ए जो है लेस देन इक्वल टू 1 बटे एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए 1 और 2 को फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट क्या प्राप्त हुआ कि एन क्या है बड़ा है किससे 1 बटे 4n से 1 बटे 4n से क्या है बड़ा है बराबर किसका एन और छोटा किससे है 1 बटे एन से किसके लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए। और यह क्या कर रहा है कन्वर्ट जीरो ए बी सीक्वेंस ए बी सीक्वेंस ए बी सीक्वेंस ये कन्वर्ट करेगा जीरो से भी क्या कर रहा है कन्वर्ट करेगा जीरो से। तो मान लेते हैं कि ये भी कन्वर्ट करेगा जीरो से ये भी कन्वर्ट करेगा जीरो से ये भी क्या होगा कन्वर्ट करेगा पर जीरो से। इसके द्वारा एक्सक्यूज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम। देखिए अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं क्या फ्रॉम 1 एंड 2 से क्योंकि 1 बटे 4n क्या है टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी एंड 1 बटे n भी क्या है टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। यानी कि ये भी कन्वर्स कर रहा है ये भी क्या कर रहा है कन्वर्स कर रहा है। इसलिए कितना बाय एक्सक्यूज तो दो तरह बताया था सैंडविच लिखिए चाहे स्पीड लिखिए ना एक्सक्यूज तो क्या बोलेंगे यह दोनों कन्वर्स कर रहा है ये भी क्या करेगा कन्वर्स करेगा एन प्रिंसिपल क्या एन भी क्या करेगा कन्वर्ट टू 0 एज एन टेंस टू इंफिनिटी। तो क्या साबित किया हम लोग साबित क्या किया कि गिवन सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट क्या कन्वर्ट टू इंफिनिटी देख सकते हैं। हेंस गिवन सीक्वेंस क्वेश्चन क्या था कि दिया गया कन्वर्जन गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू किससे 0 से यही प्रूफ करना था। इस तरह से आप अपने से भी कुछ एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जैसे मान लेते कि दिया हुआ है कि प्रूफ दैट an बराबर 1 बटे n प्लस 1 1 बटे n प्लस 2 1 बटे n प्लस n क्या 2 है ना प्रूफ कीजिए कि कन्वर्स कर रहा है ना कन्वर्जेंट टू 0 क्या केवल प्रूफ कीजिए इतना कन्वर्जेंट है इतना इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ए अगर ए था आपका ए लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन ए और यह कन्वर्स करेगा तो ये भी कन्वर्स जिससे करेगा आपका जैसे ए एन कन्वर्स कर रहा है किससे एल एल क्या था कोई भी एक फिक्स नंबर था 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो ये भी क्या कर रहा है एल से फिर भी क्या करेगा एल से ये करेगा 0 से ये भी 0 से भी क्या करेगा 0 से ये 1 से भी क्या करेगा 1 से तो जो करेगा वो दोनों बीच में वही करेगा। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं अपने से भी है ना। आज हम यही सीखें कि दो सीक्वेंस के बीच में दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसके बीच में एक जो सीक्वेंस आया वो भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा उसी पॉइंट पर जो पॉइंट पर फर्स्ट और सेकंड कन्वर्स हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे और वह भी जो थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग तो स्पेशल इसी पर के लिए पढ़ेंगे जो हम
कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, कैसे साबित करेंगे कि वो कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.